तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएमए। तो आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये जेडबल मेन ने 2025 पेपर में पूछे गए क्वेश्चन था। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। मैं इसका डिफिकल्टी लेवल सिंगल स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। तो तुमने यदि ये क्वेश्चन को अभी तक ट्राई नहीं किए हो तो मैं बोलूंगा बेटा वीडियो को यहाँ पे पॉज करो एंड क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही तुम्हें इसका सोल्यूशन को देखना। देखो तुम्हारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है और तुमसे क्या यहाँ पे पूछा जा रहा है। तुम्हारे पास यहाँ पे वेरी सिंपल क्वेश्चन है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और दिए गए इन्फॉर्मेशन ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास ऑलवेज दोनों रूट मिलता है, राइट, 2 रूट्स मिलता है। इन्फॉर्मेशन ये है कि दोनों का दोनों रूट से यहाँ पे इक्वल है। यहाँ पे देखो दे रखा है हैज 2 इक्वल रूट्स। साथ में एक और इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास एडिशनली दे रखा है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें जो कोएफिशिएंट्स है इनके ऊपर एक रिलेशन दिया गया है कि a प्लस सी इक्वल टू 15 एंड b इक्वल टू 36/5, राइट। तो अभी तुम्हें यहाँ पे सवाल ये पूछा जा रहा है कि a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होगा। देखो इसको करने का बहुत सारे रास्ता है तुम्हारे पास। पहला रास्ता ये है कि तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पे इस तरीके से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं यदि रूट्स की बात करें उसको तुम कैसे निकालते हो। तुम बोलो सर उसको निकालने का फॉर्मूला ये होता है, वेरी इजी है सर, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अभी यहाँ पे दिए गए इंफॉर्मेशन के अनुसार इस इक्वेशन के पास दोनों का दोनों रूट से इक्वल है। दैट्स वाई ये जो डिस्क्रिमिनेंट है यहाँ पे इस डिस्क्रिमिनेंट को तुम्हारे पास होना होगा 0 के बराबर। यानी कि तुम्हारे पास ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसको तुम्हें वैनिश करवाना है। यानी कि यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 करना है। अभी ध्यान से चीजें को देखो, तुम्हारे पास ये जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इसके साथ इसको कंपेयर करो तो तुम्हारे पास a का रोल प्ले करेगा ये, b का रोल प्ले करेगा ये भाई साहब, एंड c का रोल प्ले करेगा ये। तो तुम्हारे पास डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको तुम्हें 0 करना है हर हालत में, क्योंकि दे रखा है कि हैज इक्वल रूट्स। अभी इसको 0 करना है यानी कि तुम्हारे पास यहाँ से b का रोल प्ले किया ये, c का रोल प्ले किया ये, तो इसको इस इक्वेशन में बैठा दो। a यहाँ पे जो है इसको इक्वेशन में बैठा के समाधान करो। ये जो दिएगा मतलब कंडीशन है इसको यूज करो, करके तुम इसको कर सकते हो। तुम्हारे पास आंसर भले ही निकल के आ जाएगा लेकिन इसको करते करते तुम्हारे पास टाइम भी बहुत सारे निकल के चला जाएगा। तो इसको करे तो कैसे करें। तो ये जो रास्ता मैंने बताया इस रास्ते से मैं यहाँ पे नहीं जाएंगे, इस रास्ता मैं यहाँ पे चूज नहीं करेंगे। ये रास्ता टेक्निकली दिखा जाए ये रास्ता ये थ्योरेटिकल रास्ता होता है, लेकिन एग्जाम में इसको सॉल्व करके करना एक चैलेंज तुम्हारे सामने हो सकता है। तो इसको करे तो कैसे करे सर। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे सेकेंड अप्रोच। ध्यान से देखो सेकेंड अप्रोच एकदम सिंपल अप्रोच है। तुम यहाँ पे चीजें को ध्यान से समझो। तुम्हारे पास जो इक्वेशन दे रखा है मैं ये इक्वेशन को एक बार यहाँ पे लिखना चाहते हैं, a b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस b c माइनस a x प्लस c a माइनस b इक्वल्स टू 0, राइट। अभी ध्यान दो, तुम एक चीज नोटिस किए हो कि मैं यदि x इक्वल्स टू 1 ले लेना तो ये इक्वेशन एंजॉय हो जाएगा। यानी कि तुम यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 लेके लेफ्ट हैंड साइड को चेक करो, तुम्हारे पास a b माइनस सी, अच्छा एक काम करो इसको ना सीधा मल्टीप्लाई कर दो, ए बी माइनस ए सी प्लस यहाँ पे जब तुम बैठोगे बी सी माइनस ए बी, एक्स तुमने 1 बैठा रहे हो ना, अच्छा, प्लस सी ए माइनस सी बी। अभी देखते हैं कि ये इक्वल्स टू 0 हो रहा है कि नहीं। ध्यान दो मेरे पास ए बी के साथ ए बी कैंसिल, ए सी के साथ सी ए कैंसिल, बी सी के साथ सी बी कैंसिल। यानी कि मेरे पास ये साफ सब नजर आ रहा है कि सर मेरे पास x इक्वल्स टू 1 इज अ रूट ऑफ दैट इक्वेशन। तो तुम्हारे पास x इक्वल्स टू 1 जब एक रूट मिल गया तो सर दूसरा रूट क्या मिलेगा बेटा, x इक्वल्स टू 1 ही मिलेगा, बिकॉज इट इज गिवन दैट दैट इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। यानी कि मेरे पास ये इक्वेशन के पास दोनों रूट मिलना चाहिए था और दोनों का दोनों रूट ही मेरे पास 1 मिलेगा। एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन से ये क्वेश्चन कितना फास्ट तरीके से होता है और कितना जल्दी होता है तुम चीजें को देखो, ठीक है। फर्स्ट वाला अप्रोच था थ्योरेटिकल अप्रोच, तुम वो अप्रोच से घर में कर सकते हो लेकिन एग्जाम में नहीं बेटा।
एग्जाम में ये तुम्हारे सामने एक चैलेंज कर देगा टाइम का। इसलिए हम यहाँ पे इस तरीके से करेंगे, सिंपल सा ऑब्जर्वेशन। मेरे पास x इक्वल्स टू 1 पे ये इक्वेशन के पास एक रूट मिल गया, तो दूसरा रूट क्या मिलेगा? दूसरा रूट x इक्वल्स टू 1 ही मिलेगा, क्योंकि इक्वल रूट दे रखा है। इज इट क्लियर और नॉट? वेरी गुड। तो तुम्हारे पास यहाँ पे दोनों रूट मिल गया, दोनों ही तुम्हारे पास 1 and 1 है। अभी बेटा एक बात बताओ, अल्फा तुम्हारे पास 1 है, बीटा तुम्हारे पास 1 है, दोनों रूट तुम्हारे पास गिवन इक्वेशन का है, राइट? अच्छा, दोनों रूट का साम क्या होता है? तुम बोलो सर दोनों रूट का साम होता है अल्फा प्लस बीटा, ये होता है माइनस बी बाई ए। जो इक्वेशन मेरे पास था ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ए एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये हमारे मेन इक्वेशन है, राइट? तो यहाँ पे माइनस बी बाई ए, इसका मतलब सर ये हो गया सर माइनस, अच्छा माइनस को ना लेके ना हम इसको ऐसे करते हैं, ठीक है? तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा बेटा अल्फा बीटा क्या है? तुम बोलो सर 2 है। इज इट क्लियर? वेरी गुड। यानी कि तुम्हारे पास क्या मिल गया सर? तुम्हारे पास मिल गया ए बी माइनस सी इक्वल्स टू बी ए माइनस सी अपॉन 2, राइट? ये दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल, तुम इक्वल्स टू के ले लो, कोई कांस्टेंट, राइट? अच्छा, एंड प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स क्या हो जाता है? तुम लोग सब प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स हो जाता है सी बाई ए, यहाँ पे सी बाई ए। इज इट क्लियर? तो तुम्हारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, बेटा दोनों रूट तो तुम्हारे पास 1 है, तो यहाँ पे 1 इक्वल्स टू सी, माने सी यहाँ पे इसका रोल प्ले किया ये, राइट? बाई ए का रोल प्ले किया ये भाई साहब, यानी कि बी सॉरी ए बी माइनस सी। तो तुम्हारे पास क्या मिल गया सर? तुम बोलो सर मेरे पास मिल गया इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कि ए बी माइनस सी इक्वल्स टू सी ए माइनस बी, राइट? अच्छा, वेरी गुड। तो तुम्हारे पास मिल गया ए बी माइनस ए सी इक्वल्स टू ए सी माइनस बी सी, यानी कि यहां से तुम्हारे पास मिल गया, एक काम करो AC को यहाँ पे लेके आओ तो एक साथ रहेगा तो अच्छा रहेगा दिखने में, तो यहाँ पे B को यहाँ पे लेके आओ, तो AB प्लस बी सी इक्वल्स टू 2AC। बेटा एक काम करो, B को कॉमन ले लो, A प्लस सी इक्वल्स टू 2AC। बेटा A प्लस सी गिवन है, B भी गिवन है, कहाँ चला गया? देखो B गिवन है 36/5, A प्लस सी गिवन है 15, यानी कि यहाँ पे बैठा दो 36/5 इंटू 15 इक्वल्स टू 2AC, यानी कि 2AC का वैल्यू तुम्हारे पास मिल गया 3 5 15, तो यहाँ पे 8 10, राइट? 108 तुम्हारे पास 2AC का वैल्यू निकल के आ गया। तुम्हें निकालना क्या है? तुम लोग सर निकालना है मेरे को, कहाँ चला गया? स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो तुम्हारे पास जब तुम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालोगे तो स्क्वायर, ध्यान से देखो, स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका मतलब ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2AC। कोई डाउट यहाँ पे? कोई डाउट? नो डाउट, राइट? अच्छा बेटा ए प्लस सी का वैल्यू 15 दे रखा था सर, तो यहाँ पे बैठा दो ना, देरी ना करते हुए फटाफट से जल्दी, 15 का स्क्वायर होगा, राइट? माइनस 2AC, सर 2AC माने 108, तो बैठा दो फटाफट से, राइट? तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर माने 225, तो यहाँ पे जब तुम इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तुम्हारे पास क्या मिलेगा? यहाँ पे मिल जाएगा 8 15, तो यहाँ पे 117। बस यही तो तुम्हारे पास पूछा गया था कि स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तुम्हारे पास स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू निकल के आ गया 117, तो इसका आंसर जो है, आंसर हो जाएगा 117। तो आई होप कि ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया है। ओके, चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग विथ पीएमए।